गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू चैनल gstcourse.in। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। मतलब जीएसटी का कंप्यूटेशन कैसा होता है। ये बहुत ही फंडामेंटल आइडिया है। जो जीएसटी एकदम शुरू से सीखना चाहते हो, ये उसके लिए फंडामेंटल आइडिया है। ये क्लास करने के बाद मैं ये एश्योर करता हूँ जीएसटी कंप्यूटेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, जीएसटी पेबल, जीएसटी इनपुट मतलब आईटीसी क्या होता है, ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, तो शुरू से लास्ट तक देखना, वीडियो में बने रहना। और शुरू करने से पहले एक बात मैं बोलूँगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा जो चैनल का जितना भी वीडियो है अच्छा लगे, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना जरूर, इसको शेयर लाइक जितना भी है सब कुछ कर देना, तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसा वीडियो आगे भी बनाते रहूँगा तुम लोग के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। ये नॉर्मली 2 वीडियो होगा। वीडियो 1 में हम कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। वीडियो 2 में हम लोग एक्सेल असाइनमेंट देखेंगे, उसमें हम लोग और भी डिटेल जाएंगे कैसे एक कंबाइंड जीएसटी कंप्यूटेशन हम लोग किसी भी बिजनेस का कंबाइंड जीएसटी कैलकुलेशन कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे और प्रिपेयर करेंगे, उसका भी फंडामेंटल आइडिया हम लोग सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो 1। व्हाट इज आउटपुट एंड इनपुट जीएसटी? Output and input GST. Output GST means GST on sales is called output GST. Input GST means GST on purchase is called input GST. मतलब हम लोग जब गुड परचेस करते हैं तो गुड क्या होता है, मेरा स्टॉक एंट्री में मेरा गुड इनपुट्स होता है। जब हम लोग गुड्स परचेस करेंगे तब गुड्स का इनपुट होता है, और इनपुट होने के लिए जो टैक्स हम अपना सप्लायर को पे करेंगे वो होता है इनपुट जीएसटी। मतलब गुड्स सीधा सा हिसाब से गुड्स इनपुट या परचेस करने के टाइम पे जो जीएसटी हम पे करते हैं उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? आउटपुट मतलब गुड्स जब आउटपुट होगा मतलब सेल्स होगा। गुड्स सेल्स करने के टाइम पे मैं मतलब हम लोग आगे वाले से मतलब अपना कस्टमर जो है और मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूँ, रिसीवर से जितना टैक्स मैं कलेक्ट करता हूँ वो होता है आउटपुट जीएसटी। तो 2 पार्ट क्लियर रखना, एक है इनपुट जीएसटी, दूसरा है आउटपुट जीएसटी। अभी ये दोनों में से एडजस्टमेंट हम लोग सीखेंगे और यही है जीएसटी कंप्यूटेशन। व्हाट इज जीएसटी पेबल एंड जीएसटी क्रेडिट? जीएसटी कब पे करना पड़ता है, जीएसटी कब क्रेडिट होता है? सीधा सा बात है, जब जीएसटी हम लोग को जब आउटपुट जीएसटी ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी तब जीएसटी मुझे पे करना पड़ेगा। जब हम गुड्स सेल करेंगे, अगर वहाँ पे जो टैक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, अभी गुड्स परचेस करने के टाइम पे जितना टैक्स हम पे किए वो जितना गुड्स हम लोग कलेक्ट किए उससे कम है, मतलब आउटपुट जीएसटी ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, तो अब हम लोग को जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी क्रेडिट क्या है? जब इनपुट जीएसटी मतलब हम सेल कम किए, परचेस ज़्यादा किए। सपोज 100 रुपया का गुड्स हम लोग परचेस किए, इसमें 10% जीएसटी है, 10 रुपीज़ हमारा क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अभी हम लोग जो गुड सेल किए 80 रुपये का गुड सेल किए, तो इसमें हम लोग 8 रुपया का जीएसटी कलेक्ट किए, तो इसमें आउटपुट जीएसटी कितना है 8, मतलब 10 - 8। इनपुट जीएसटी 8, इनपुट जीएसटी 10, आउटपुट जीएसटी 8, तो ये 10 - 8 आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा जीएसटी क्रेडिट। अगर तुम्हारा आउटपुट जीएसटी ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी होगा, मतलब सेल हम लोग का अगर पिछले महीने में कुछ परचेस किया तो उसमें सेल नहीं हुआ, सपोज लास्ट महीने मेरा 20 रुपया का गुड्स स्टॉक इन हैंड है, इस महीने में मैं 100 रुपया का गुड परचेस किया हूँ, अभी सेल कर दिया हूँ 120 रुपीज़ का गुड सेल किया हूँ, जीएसटी रेट 10% है। अच्छा से समझा, जीएसटी रेट 10% है, मतलब 12 रुपीज़ मैं जीएसटी कलेक्ट किया हूँ, और मैं कितना परचेस किया हूँ 100 रुपया का गुड्स, मतलब 10% 10 रुपये का गुड परचेस किया हूँ, मतलब सेल किया हूँ 120 रुपीज़, उसमें से जीएसटी है 12 रुपीज़, परचेस किया हूँ 100 रुपीज़, उसमें से सेल कितना है
जीएसटी कितना है 10 रुपीज, तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, देन मुझे इस केस में मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये हम डिटेल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। देखो सेल विद इन स्टेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा ये विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट, मतलब इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, क्योंकि इंटर स्टेट जब होगा, मेरा पहले वीडियो में ये सब डिस्कस कर दिया हूँ बेसिक क्लासेस में, जब इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट होगा तब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी अप्लाई होगा, और जब इंटर स्टेट होगा मतलब तुम्हारा दूसरा स्टेट में सप्लाई करोगे तब तुम्हारा आईजीएसटी लागू होगा। आईजीएसटी क्या है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट। तो यहाँ पे विद इन स्टेट कितना सेल्स किए 2 लाख का, परचेस कितना किए 1.5 लाख का, ठीक है। सेल्स कितना किए 2 लाख, परचेस कितना किए 1.5 लाख का। अभी देखो यहाँ पर बहुत ऑटोमेटिकली यहाँ परचेस ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है, परचेस कम है। तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है 9% करके। अभी आउटपुट जीएसटी कितना होगा इसके हिसाब से 18,000 सीजीएसटी, 18,000 एसजीएसटी, टोटल 36,000। तो इनपुट जीएसटी कितना हुआ यहाँ पर 1.5 लाख का, 13,500 मतलब 27,000। तो मेरा ये 9,000 क्या होगा तुम्हारा, ये जीएसटी पेएबल होगा, जीएसटी पेएबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आउटपुट जीएसटी ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, ठीक है। चला जाता है नेक्स्ट एग्जांपल में। यहाँ पर देखो एग्जांपल 2 में यहाँ पे सेल्स अमाउंट विद इन स्टेट, मतलब यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे ये विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट है। विद इन स्टेट होगा तो मैं पहले कह दिया हूँ एसजीएसटी या सीजीएसटी होगा। तो विद इन स्टेट ये है क्या 1.5 लाख, और परचेस अमाउंट विद इन स्टेट 2 लाख, मतलब यहाँ पे सेल्स कम है, परचेस ज्यादा है, मतलब सेल्स लेस देन परचेस। तो यहाँ पे देखो सीजीएसटी एसजीएसटी 9% मतलब 18% है। तो आउटपुट जीएसटी क्या होगा 15,000। अगर तुम्हारा परचेस अमाउंट होगा तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट अगर 1.5 लाख है तो तुम्हारा सीजीएसटी 13,500, एसजीएसटी 13,500, टोटल 27,000। इनपुट जीएसटी कितना है, मतलब जो तुम्हारा परचेस करने के टाइम पे जो टैक्स तुम अपना सप्लायर को पे किए हो, तो 2 लाख के ऊपर 18,000 तुम जीएसटी पे किए, सीजीएसटी और एसजीएसटी 18,000, टोटल 36,000 तुम जीएसटी पे किए। तो यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे क्या है इनपुट जीएसटी ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ पे क्या है टैक्स क्रेडिट होगा, क्या होगा टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे जीएसटी क्रेडिट होगा, कितना होगा डिफरेंस 36,000 माइनस 27,000। तो यहाँ पे जीएसटी क्रेडिट होगा 9,000। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो आउटपुट जीएसटी पेएबल कब होता है, इफ आउटपुट जीएसटी इज मोर देन इनपुट इट इज कॉल्ड जीएसटी पेएबल। जीएसटी क्रेडिट, इफ इनपुट जीएसटी मोर देन आउटपुट इज कॉल्ड जीएसटी क्रेडिट। वी नीड टू पे चालान टू पे टैक्स, मतलब जीएसटी जब पेएबल होता है तब मुझे जीएसटी अपना पॉकेट से पे करना पड़ता है, और जीएसटी जब क्रेडिट होगा तब नीड नॉट टू पे चालान टू पे टैक्स, इट इज एडेड टू इनपुट टू द नेक्स्ट मंथ। ये तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तुम्हारा ये रिफ्लेक्ट करेगा, वहाँ पे जाके हिट करेगा तो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और आगे मंथ के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आउटपुट जीएसटी ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, देन तुमको यहाँ पर जीएसटी पेएबल है। अभी आउटपुट जीएसटी लेस देन इनपुट जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी तुम्हारा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे कोई चालान तुमको यह पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अभी हम लोग देखेंगे तो जीएसटी जो कंपटीशन होता है कंबाइंड तीनों महीना का 3 मंथ्स का ये जीएसटी कैलकुलेशन देखेंगे, तो ये कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है वो हम लोग देखेंगे। देखो क्वेश्चन 1, सपोज इन जनवरी में आउटपुट जीएसटी कितना था 100, इनपुट जीएसटी 70। तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी 100, इनपुट जीएसटी 70, मतलब आउटपुट जीएसटी ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी। इस केस में क्या होगा तुमको जीएसटी पेएबल, कितना पेएबल है 100 माइनस 30, 70 मीन्स 30 रुपीज तुमको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फरवरी में क्या हुआ, फरवरी में देखो आउटपुट जीएसटी कितना है 140, इनपुट जीएसटी कितना है 150, मतलब तुम्हारा आउटपुट जीएसटी लेस देन इनपुट जीएसटी। तो इस केस में क्या होगा जीएसटी क्रेडिट होगा, कितना क्रेडिट हुआ
₹10 ₹10 क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट क्या होगा, ये नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 3 में सपोज इन मार्च में आउटपुट जीएसटी कितना है 300, इनपुट जीएसटी 220। मतलब यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी से ज्यादा है, तो यहाँ पे तुम्हारा जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 300 माइनस 220 मतलब 80। लेकिन मुझे याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा ₹10 क्रेडिट है, जीएसटी क्रेडिट है, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पे हिसाब ऐसा होगा, ये बहुत बेसिक हिसाब है, ये इसको अच्छा से समझ लेना। आउटपुट जीएसटी 300, इनपुट जीएसटी 220, ऐड ओपनिंग जीएसटी क्रेडिट, मतलब ₹10 ऐड हो जाएगा। कितना कैसे होगा, 220 प्लस 10 230। अभी जीएसटी पेबल कितना होगा, 300 माइनस 70 मतलब ₹30। तुमको यहाँ पर ₹70, तुमको यहाँ पर ₹70 जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक फार्मूला है। ये इसको थोड़ा नोट कर लेना, नहीं तो मेरा ये जो नोट्स मैं इनबॉक्स में डाल दूंगा, तो इसको डाउनलोड कर लेना। ये आगे बहुत जगह काम पे आएगा। जब जीएसटी कंपटीशन करेंगे हम लोग, अपना शीट बनाएंगे, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, ये कैलकुलेशन काम पे आएगा जीएसटी आईटीसी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं, ये हम पहले बता दिया हूँ। जीएसटी पेबल मीन्स जब जीएसटी आउटपुट जीएसटी ज़्यादा होगा, जीएसटी क्रेडिट मीन्स इनपुट जीएसटी ज़्यादा होगा। अभी देखो मैं आईजीएसटी रेट एंड उसका कंपटीशन कैसे होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। ऑन परचेस ऑफ गुड्स विद इन स्टेट, मतलब अगर सेम स्टेट में तुम्हारा गुड्स परचेस होगा, गुड्स परचेस विद इन द स्टेट, सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी चार्ज। ऑन सेल्स गुड्स ऑफसाइड द स्टेट, आईजीएसटी विल बी चार्ज। अगर इंट्रास्टेट होगा, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट मीन्स विद इन स्टेट, इंटरस्टेट मीन आउटसाइड स्टेट, मतलब बिटवीन 2 स्टेट्स। अगर 2 स्टेट्स में ट्रांजैक्शन होगा इसके लिए आईजीएसटी होगा, और एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होगा सेल या परचेज जो भी उसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। तो यहाँ पे आईजीएसटी क्यों होगा, यहाँ पर बियॉन्ड स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा है। आईजीएसटी रेट क्या है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, सभी जानते हो। आईजीएसटी रेट जो होता है, ये दोनों मिला के जो होता है कॉम्बाइंड रेट, वो आईजीएसटी रेट होता है। देखो एग्जाम्पल क्या है, सेल्स अमाउंट आउटसाइड स्टेट 1 लाख, परचेस अमाउंट आउटसाइड स्टेट 60,000। मतलब यहाँ पे सेल्स ज़्यादा है, यहाँ पे जो सेल्स है 1 लाख, यह परचेस से ज़्यादा है, मतलब सेल्स मतलब आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट होगा 100%। तो यहाँ पे देखो जीएसटी पेबल कितना होगा, आईजीएसटी रेट क्या है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 9%। अगर सीजीएसटी 9% एसजीएसटी होगा तो आईजीएसटी होगा 9 + 9 18%। जीएसटी लायबिलिटी कैसे बनता है, देखो आउटपुट जीएसटी कितना है, अमाउंट सेल्स अमाउंट कितना था 1 लाख, तो 18% कितना था 18,000। जीएसटी इनपुट क्या था 16,000, जीएसटी आईजीएसटी रेट कितना था 18%, तो टैक्स कितना था, मतलब इनपुट जीएसटी 10,800। तो मुझे कितना जीएसटी पेबल करना पड़ेगा 7,200 मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 देखो, सेल्स अमाउंट आउटसाइड स्टेट 1 लाख, परचेस अमाउंट आउटसाइड स्टेट 1 लाख और परचेस अमाउंट 1,20,000। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा इनपुट जीएसटी मतलब सेल्स यहाँ से परचेस यहाँ पे सेल्स से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स 1 लाख, परचेस 1,20,000, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, तो आईजीएसटी कितना होगा 18%। तो यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे जीएसटी लायबिलिटी कितना होगा, जीएसटी लायबिलिटी होगा 1 लाख के ऊपर 18%, तुम्हारा 18,000 तुम्हारा आउटपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी कितना है 21,600। तो तुम्हारा यहाँ पे जीएसटी मतलब यहाँ पे इनपुट जीएसटी ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी, तो यहाँ पे क्या होगा जीएसटी क्रेडिट होगा। यहाँ पे जीएसटी तो क्या होगा, जीएसटी क्रेडिट 3,600, यहाँ पे जीएसटी क्रेडिट होगा। ये था क्लास, ये बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत इजी मैटर है। इसको थोड़ा मतलब रिपीट करके देखना, एक बार नहीं समझोगे तो 2 बार देख लेना, नहीं तो तीसरी बार देख लेना। ये बहुत बेसिक और बहुत फंडामेंटल आइडिया है। आगे हम लोग जो जीएसटी के ऊपर काम करेंगे, हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, ऐसे ही हिसाब जो कैलकुलेशन मेथड, कंप्यूटेशन मेथड सेम है, इसको हम लोग एक्सेल में कन्वर्ट करके एक्सेल में हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे। तो आगे का क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे, मेरा वीडियो 2 में एक्सेल में कैसे कंप्यूटेशन होता है और किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन होता है। तो आज के लिए वीडियो यही खत्म। हाँ, याद रखना, अगर तुम लोग ये कोर्स करना चाहते हो
जीएसटी के बारे में पूरा नॉलेज रखना चाहते हो, नॉलेज जीएसटी फाइलिंग के बारे में पूरा कंप्लीट एक्सपर्टाइज एक्वायर करना चाहते हो, मतलब तो तुम लोग एक काम कर सकते हो। मेरा जो इनबॉक्स है, इनबॉक्स में जो भी टॉपिक्स तुम लोग को अच्छा लगेगा, जो भी टॉपिक्स तुम लोग का मतलब तुम लोग सोचते हो इस टॉपिक से मुझे थोड़ा जानना है, तो मेरा इनबॉक्स में कमेंट्स करना, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। नहीं तो तुम लोग डायरेक्ट मेरा फ़ोन नंबर कॉल कर सकते हो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो। ठीक है, चलो आज के लिए क्लास इतना सही था। थैंक यू। तो मेरा वीडियो नंबर 2 देखना मत भूलना, किसके रिलेटेड है, वो एक्सेल असाइनमेंट है। ओके, थैंक यू।